पूरा गुफा में समझिएगा कि इसमें इसका जो मंदिर है, यहाँ का जो मंदिर है कैलाश मंदिर बहुत फेमस है और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया है। अब आप समझिए कि वर्ल्ड हेरिटेज में अगर शामिल किया जाता है तो उसका कितना महत्व होता है। भारत का नहीं, इंटरनेशनल महत्व है इसका, ठीक है ना। तो पढ़ना कौन सी है? एलोरा गुफा, ठीक है ना। एलोरा गुफा का अगर इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारा क्या है, टाइम का विवाद होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ इतिहास छोड़ देते हैं क्योंकि कला सब्जेक्ट है, तो सिर्फ हम लोग कला पे फोकस करते हैं, कला के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है ना। तो एलोरा गुफा सबसे, अगर गुफा पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये आता है कि ये किस धर्म से संबंधित है। तो एलोरा गुफा जो है वो 3 धर्मों से संबंधित है, इसीलिए इस गुफा को धर्मों का संगम कहा जाता है, ठीक है ना। और कला का संगम अजंता गुफा को कहा जाता है। तो 3 धर्मों से संबंधित यह गुफा है, धर्मों का संगम वाली गुफा भी इसको बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, तो जो बौद्ध धर्म की संबंधित गुफाएं हैं उनकी संख्या 12 है और जिसका निर्माण 550 से 750 ईस्वी के मध्य हुआ है। और जो ब्राह्मण धर्म की गुफाएं हैं उसकी संख्या 17 है, ठीक है ना, जिसका निर्माण 650 से 750 ईस्वी के मध्य हुआ है, ठीक है ना। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी अंतर, इसमें भी अंतर और इसमें भी अंतर। कहने का सीधा मतलब ये है, एलोरा गुफा का जब निर्माण हुआ राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में, तो राष्ट्रकूट वंश जो शासन था वो बहुत लंबा चला। कहने का मतलब 400 या 500 वर्षों तक चला। तो उसमें जो राजा हुए, कुछ ऐसे भी राजा हुए जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने निर्माण करवा दिया बौद्ध धर्म की गुफाएं। कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को महत्व दिया, यानी कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म की गुफाओं का निर्माण करवाया। कुछ ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया होगा, तो उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जैन धर्म की मूर्तियों का या गुफाओं का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो बौद्ध धर्म 12 गुफा, निर्माण 550 से 750, ब्राह्मण धर्म की गुफाएं 17 है जिनकी संख्या 650 से 750, जैन धर्म से 5 गुफाएं हैं जिसका निर्माण क्या हुआ है 750 से 11वीं सदी। लिखना कैसे है? एलोरा गुफा 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 12 है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 17 है और जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 5 है। तो गुफाओं की संख्या ये हो गया अलग अलग, लेकिन टोटल गुफाओं की संख्या 34 या 34 तक का विवरण मिलता है। 1-2 गुफाएं और होंगी, हो सकता है उसमें कुछ कलाकारी ना की गई हो, ठीक है ना, कला की दृष्टि से, इसलिए 34 या 36 गुफाएं हैं। और एलोरा गुफा का जो निर्माण हुआ था राजवंश, राष्ट्रकूट वंश का योगदान था, यानी कि एलोरा गुफा का अगर आप भ्रमण करते हैं तो आप राष्ट्रकूट वंश के कल्चर उसमें दिखाई देंगे, ठीक है ना। और निर्माण वर्ष इसका निर्माण हुआ था 600 से 11वीं सदी, किसी बुक में 700 800 से 11वीं दे सकता है, लेकिन हम गुफाओं की दृष्टि से बता रहे हैं 550 यानी कि 6वीं शताब्दी, और ये देखिए 11वीं शताब्दी, 750 से 11वीं शताब्दी। टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600 से 11वीं सदी, ठीक है ना। तो 6 5 11, 500 वर्ष या 400 वर्ष में इसका टोटल निर्माण हुआ है, कलाकारी की गई है, मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अब स्थिति देख लेते हैं। एलोरा गुफा जो है राज्य, जिला, पहाड़ी यही आएगा। तो जो है एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और एलोरा गुफा
का निर्माण जो है एलपुर पहाड़ी को काट कर बनवाया गया था। कहाँ स्थित है एलोरा गुफा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और औरंगाबाद जिले में बेरुल पहाड़ी है, और उसी को काट के एलोरा गुफा का निर्माण किया गया। एलोरा गुफा का जो प्राचीन नाम है उसको बेरुल बोलते हैं। एलोरा जहाँ स्थित है उसको प्राचीन नाम जो है, इसके पहले जो नाम, यानी कि ये मध्यकालीन गुफा है, यानी कि प्राचीन नाम, प्राचीन काल में इसको बेरुल कहा जाता था। अब आइए अजंता से एलोरा की दूरी। अजंता से एलोरा की दूरियों में क्या है? डाउट्स है। डाउट्स का मतलब कहीं 85 किलोमीटर, कहीं 97 किलोमीटर, कहीं 102 किलोमीटर, कहीं 135 किलोमीटर, कहीं 50 मील देता है। सिंपल सी बात है, अगर आप घूमने जाएंगे, अगर दूसरे रास्ते से आते हैं, सीधे रास्ते से नहीं पहुंचते हैं घूमने, तो आपको दूरी ज़्यादा लगेगी। अगर आप घूम के आते हैं तो दूरी, सीधे आते हैं तो कम लगेगी, और घूम के आते हैं तो दूरी ज़्यादा लगेगी। इस अकॉर्डिंग आप समझिए, ये चारों आप जानिएगा, 135, 102 या 97 किलोमीटर, ये नज़दीक में है, ठीक है ना। तो ये तीनों विकल्प याद कर लीजिएगा, जिस हिसाब से प्रश्न आता, और प्रश्न आता है ऐसे, और जो नज़दीक में लगेगा ये विकल्प सही है, उसी को आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा अजंता से एलोरा की दूरी। दूसरा है औरंगाबाद से एलोरा की दूरी, तो 28 या 29 किलोमीटर है, ठीक है। या 28 रहेगा या 29 रहेगा, या हो सकता है इसके इर्द गिर्द रहेगा, जैसे 2021 प्रवक्ता में रहा, ठीक है ना, ये पूछा था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं इसका निर्माण। कहने का मतलब ये है, अगर इसको ऐसे हम बांटते हैं, इसको ऐसे, क्योंकि दक्षिण से उत्तर एलोरा गुफा का निर्माण हुआ है, और जब भी गुफाओं का निर्माण होता है वो नीचे से होता है, नीचे से काटते हुए आप ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। चाहे गुफा का निर्माण कहिए, चाहे वो मूर्तियों का निर्माण कहिए, कोई शिला या चट्टान का अगर मूर्तियां काट के आप बना रहे हैं ना, तो ऊपर से नहीं काटेंगे, ठीक है ना। वो मूर्ति जब बनाई वो नीचे से काटा जाता है। वैसे गुफाओं को पहले नीचे से काट के तब जाके आकार दिया जाता है, और वैसे मूर्तियों को भी नीचे से काट के तब जाके ऊपर का सर बनाया जाता है, पहले नीचे से काटा जाता है उसको, ठीक है ना। तो ये प्रारंभ हुआ था नीचे से, दक्षिण से, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना। तो जो अब देखिए 1 से लेके हमने 36 तक, 34 तक विवरण मिलता है, हमने लिख दिया है। तो 1 से लेके 12 तक यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह दक्षिण में स्थित है, और इसका निर्माण 550 से 750 ईस्वी के मध्य हुआ है। और बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं? तो 12 गुफाएं हैं। अब 13 से लेके 29 तक यह मध्य में स्थित है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मध्य स्थित है। और अगर इसको ऐसे आप काटेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, तब भी मध्य में ही आएगा। मध्य में स्थित है यह जो है ब्राह्मण धर्म की गुफा, जिसका निर्माण 650 से 750 ईस्वी में हुआ है, और ब्राह्मण धर्म की गुफाओं की संख्या 17 है। अब इसके बाद देखिए 30 से लेकर 34 तक 1 2 3 4 5 है। तो 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण 750 ग्रहण सदी में हुआ है, और जैन धर्म की गुफाएं उत्तर में स्थित है। क्लियर? ठीक है ना।